क्रॉस ब्रिज आर फॉर्म ड्यूरिंग। तो क्रॉस ब्रिज एक्टिन फिलामेंट और मायोसिन फिलामेंट के बीच में बनता है। ठीक है, एक्टिन फिलामेंट और मायोसिन फिलामेंट के बीच में जब एटीपी हाइड्रोलाइसिस होता है उस टाइम में क्रॉस ब्रिज बनता है। और ये मसल्स कॉन्ट्रैक्शन स्टेज में मिलता है, जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी तब बनेगा। तो ऑप्शन आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन बिल्कुल सही है, नर्व कॉन्ट्रैक्शन गलत है। तो फर्स्ट ऑप्शन ही सही है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स। तो जो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के टाइम में क्या होता है कि जो एक्टिन फिलामेंट होते हैं, पतले फिलामेंट होते हैं, और वो मायोसिन फिलामेंट होते हैं जो मोटे फिलामेंट होते हैं, उनके ऊपर उन स्लाइड करते रहते हैं। तो एक्टिन फिलामेंट और मायोसिन फिलामेंट की जो लेंथ है वो चेंज नहीं होती है, बल्कि सार्कोमियर की लेंथ चेंज होती है। ठीक है, दोनों फिलामेंट्स की जो लेंथ है वो कभी चेंज नहीं होगी, क्योंकि एक्टिन फिलामेंट किस पे स्लाइड करता रहेगा, मायोसिन फिलामेंट पे। तो ऑप्शन देखते हैं, एक्टिन फिलामेंट स्लाइड ओवर एक्टिन। तो एक्टिन पे तो नहीं करेगा, मायोसिन पे करेगा। मायोसिन फिलामेंट स्लाइड ओवर एक्टिन नहीं, मायोसिन फिलामेंट मोटे फिलामेंट होते हैं, ठीक है, जो कि एक्टिन पे स्लाइड नहीं करेगा। एक्टिन फिलामेंट जो कि पतले फिलामेंट होते हैं स्लाइड ओवर मायोसिन, मायोसिन पे स्लाइड करते हैं। तो बिल्कुल सही ऑप्शन है, तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं, पुरकिंजे फाइबर। जो पुरकिंजे फाइबर जो होते हैं वो हड्ड की मसल्स में मिलते हैं, और ये मसल्स फाइबर होते हैं। ठीक है, तो देखते हैं, फर्स्ट ऑप्शन मसल्स फाइबर बिल्कुल सही है, मसल्स फाइबर ही है, तो फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो जाएगा। नर्व फाइबर नहीं है। ठीक है, एक्सॉन और डेंड्राइट ये तो न्यूरॉन के अंदर मिलती है, तो ये भी नहीं होगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं, जो माइटोकॉन्ड्रिया इन कार्डिक मसल्स। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो कार्डिक मसल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया दूसरी मसल्स के मुकाबले ज़्यादा होता है, इसीलिए क्या होता है कि कार्डिक मसल्स में थकान नहीं होती है, क्योंकि उनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होता है। ठीक है, तो एक रीज़न ये भी है कि कार्डिक मसल्स में थकान नहीं होती है, क्योंकि उनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होता है। तो देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन, मोर देन अदर मसल्स फाइबर बिल्कुल सही है, लेस देन नहीं है, इक्वल नहीं, इक्वल भी नहीं है, लेस भी नहीं है, तो मोर देन वाला सही हो जाएगा, ज़्यादा होते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं, ऐसे नोड इज। तो ऐसे नोड के बारे में देखते हैं कि ऐसे नोड क्या होता है कि ये एक मसल्स फाइबर का एक ग्रुप होता है। ठीक है, जिससे क्या होता है कि इम्पल्स जनरेट होते हैं। ठीक है, तो और फिर ये ऐसे नोड क्या करता है, हार्ट बीट जनरेट करने में जो सबसे ज़्यादा रोल होता है वो ऐसे नोड का ही होता है, जिसको पेस मेकर भी बोलते हैं, हार्ट ऑफ हार्ट भी बोलते हैं ऐसे नोड को। तो देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन, ग्रुप ऑफ स्पेशलाइज मसल्स फाइबर बिल्कुल सही है। कार्टिलेज इन नोड ऑफ हार्ट, कार्टिलेज तो नहीं होगा, कनेक्टिव टिश्यू भी नहीं होगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं, रिगर मोर्टिस क्या होता है कि रिगर मोर्टिस में क्या होता है कि जब इंसान की डेथ हो जाती है तब जो मसल्स होती है वो जिस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट स्टेज में है तो वो उसी स्टेज में रह जाती है। ठीक है, वो वापस रिलैक्स स्टेज में नहीं आती है, तो इसको बोलते हैं रिगर मोर्टिस। तो इसमें रिगर मोर्टिस इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स आफ्टर डेथ, तो डेथ के बाद में। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं, रेड मसल्स फाइबर आर मोर इन। तो रेड मसल्स फाइबर हमने देखा कि रेड मसल्स फाइबर में माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होते हैं, आरबीसी ज़्यादा होता है, और ऑक्सीजनिक होता है, तो जिसकी वजह से इसके अंदर थकान नहीं होती है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा मिलती है, सबसे कम थकान होती है रेड मसल्स फाइबर में, तो यह सबसे ज़्यादा मिलेगी कार्डिक मसल्स में। कार्डिक मसल्स में माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं, अनस्ट्रिप्ड मसल्स आर आल्सो नोन एज। तो ये जो मसल्स होती है ये इनवॉलेंट्री मसल्स होती है। ठीक है, मतलब स्मूथ और चिकनी मसल और विसरल मसल भी बोलते हैं, यानी ये हम इसको अपनी इच्छा से नियंत्रित नहीं कर सकते। ठीक है, इसलिए बोलते हैं उनको इनवॉलेंट्री मसल्स, स्मूथ मसल्स और विसरल मसल्स। ठीक है, और जो हमारी इच्छा से जो मसल्स नियंत्रित हो सकती है, जैसे हम हाथ पैर हिलाते हैं उसको बोलते हैं वॉलेंट्री मसल्स, हाथ पैर हिलाने में जो मसल्स काम में आती है। फिर आगे आता है, देखते हैं आगे क्वेश्चन है, कॉन्ट्रिक्टाइल यूनिट ऑफ मसल्स फाइबर। तो मसल्स फाइबर की जो यूनिट होती है वो सार्कोमियर होता है, और सार्कोमियर जो होता है वो क्या होता है कि जो इसके अंदर होता है कि एक्टिन फिलामेंट और मायोसिन फिलामेंट्स होते हैं, और ये दो जेड लाइन के बीच की जो लेंथ होती है जिसको सार्कोमियर बोलते हैं, और इसमें शामिल होता है ए जोन, ए बैंड शामिल होता है, और दो हाफ ए आई बैंड शामिल होते हैं सार्कोमियर में। ठीक है, तो सार्कोमियर ही यूनिट होती है, तो देखते हैं, यूनिट पूछा है तो सार्कोमियर हो जाएगा। ठीक है, एच जोन क्या होता है, एच जोन जो एक्टिन फिलामेंट होता है वो मायोसिन फिलामेंट के ओवरलैप नहीं करता है, जहाँ मायोसिन फिलामेंट के ऊपर एक्टिन फिलामेंट नहीं होता है उसको एच जोन बोलते हैं।
ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एपिमाइसियम ऑफ मसल्स आर मेड अप ऑफ, तो एपिमाइसियम ऑफ मसल्स आर मेड अप ऑफ द वाइट फाइबर कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई होती है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, मायोसियम मायोसिन फिलामेंट अपेयर डायरेक्ट अंडर माइक्रोस्कोप ड्यू टू, तो डायरेक्ट दिखाई देता है माइक्रोस्कोप के अंदर मायोसिन फिलामेंट, क्योंकि इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो डबल होता है। ठीक है, तो ऑप्शन आ जाएगा फोर्थ, डबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। फिर देखते हैं कॉन्ट्रेक्शन ऑफ शॉर्टेस्ट ड्यूरिंग इन हिज ऑफ, तो सबसे कम जो कॉन्ट्रैक्शन करती है उसका ड्यूरेशन सबसे कम किस में होता है, तो आई लाइट्स जो होते हैं वो उसका होता है, तो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं एटीपीएच एक्टिविटी फाउंड इन, तो एटीपीएच एक्टिविटी मायोसिन फिलामेंट के अंदर होती है, तो मायोसिन फिलामेंट। फिर टोटल नंबर ऑफ मसल्स इन योर बॉडी, तो टोटल नंबर जो मसल्स होती है वो हमारी बॉडी के अंदर 639 होती है, तो 639 देखते हैं, 639 सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं लॉन्गेस्ट स्मूथ मसल्स आर, तो लॉन्गेस्ट स्मूथ जो मसल्स होती है, इनवॉलंटरी मसल्स होती है, वो यूट्रस की मसल्स होती है, तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। स्ट्रॉन्गेस्ट मसल्स जो होती है वो जबड़े की मसल्स होती है, सबसे स्ट्रॉन्ग मसल्स, तो जो मसल्स हो जाएगा इसके अंदर, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं मसल्स ऑफ आइरिस सिल्वरी बॉडी ओरिजिनेट, तो ये जो मसल्स होती है वो एक्टोड्रम से ओरिजिनेट होती है, तो फर्स्ट ऑप्शन सही है इसके अंदर। फिर कार्डिक मसल्स फाइबर, जो कार्डिक मसल्स फाइबर होते हैं वो इनवॉलंटरी होते हैं, क्योंकि हम अपनी इच्छा से नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। नॉन फैटिक होते हैं क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, स्ट्रेट लाइक होते हैं। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। फिर नेक्स्ट देखते हैं स्ट्रेट मसल्स फाइबर, तो स्ट्रेट मसल्स फाइबर जो ट्रेकिया की मसल्स होती है वो तो इनवॉलंटरी होती है, तो ये तो नहीं होगी। फिर लंग्स की मसल्स होती है, ये भी इनवॉलंटरी होती है। लेग की मसल्स वॉलंटरी होती है, तो ये हो सकती है। और गाल ब्लेडर की मसल्स भी इनवॉलंटरी होती है, तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा इसके अंदर। फिर नेक्स्ट देखते हैं स्मूथ मसल्स फाइबर, स्मूथ मसल्स फाइबर जो होते हैं वो स्पिंडल शेप होते हैं। ठीक है, अनब्रांच होते हैं और यूनी न्यूक्लिएटेड होते हैं। ठीक है, यूनी न्यूक्लिएटेड, तो ऑल ऑफ दीज होगा।